क्या होती उतरन। अच्छा, तुमने इतना कुछ सहा और साथ में इन बच्चों को भी संभाला। मैंने इन्हें नहीं, बल्कि बच्चे ने मुझे संभाला है। कान्हा और मुक्ता की वजह से मुझे एक जीने का मकसद मिला, वरना उस तूफानी रात को ना मुझे ये बच्ची मिलती और ना ही मैं कान्हा के घर जाती। शायद भगवान की यही मर्जी थी वीर, कि इचकी को 3-3 बच्चों का सुख मिले। क्यों? हाँ अम्मू, मेरी इच्छा है ही इतनी अच्छी कि उसे ना सिर्फ ये 2 नन्हे बच्चे मिले, बल्कि एक नया जीवन मिला। आपको पता है, कान्हा तो मुझे मैया कहकर ही बुलाता है। हाँ, कान्हा की यशोदा मैया है ये। क्यों? मेरी मैया ना उसका एक छोटा बच्चा लगा रहा है, वो माँ बनने वाली है। आप बहुत स्वीट हो। मैं आपकी मैया के लिए जरूर प्रे करूंगा। आप अपनी मैया के साथ आए हो? कहाँ है मैया? वो रही। इसे तो मैं एक दिन मंदिर में मिला था। इसने प्रसाद भी दिया था मुझे। और कह रहा था कि इसकी भैया घर में एक नया बाबू लाने वाली है। कितना बदनसीब हूं ना मैं। तुमसे उसी दिन मिल लेता। ऐसा मत सोचिए वीर, जीवन में हर एक घटना का एक सही वक्त होता है और सही अर्थ। जी अम्मा, सही कह रही हैं। एक बच्चे के लिए मेरे परिवार ने क्या कुछ नहीं किया, और आज जब मैं इच्छा को अपने साथ घर लेकर जाऊंगा तो वो अकेली नहीं होगी, उसके साथ ये 2 नन्हे बच्चे भी होंगे। बहुत खुश होंगे घर वाले। वीर, आप इन बच्चों को साथ ले जाएंगे? हाँ अम्मू, और सिर्फ ये 2 बच्चे नहीं, आप भी चलेंगी हमारे साथ। इच्छा की जिंदगी की खुशी का सबसे बड़ा दिन है। आपको तो रहना ही होगा उसके साथ, है ना? तो हमारे साथ आप भी आ रही हैं।
वीर, आप बहुत अच्छे हैं। आपने मुझे साथ चलने को कहा, इतना मान दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। पर मैंने फैसला किया है कि मैं अब अकेली ही रहूंगी। और इचकी का ध्यान रखने के लिए घर में माई है ना, मेरी क्या जरूरत है? हाँ? लेकिन अम्मू, क्यों नहीं आ सकती हैं आप? वीर, अब आप दोनों को एक साथ ही रहना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। अभी अभी आप दोनों बुरे वक्त से गुजरे हैं, इसीलिए यही उचित होगा। और मेरे साथ कान्हा और मुक्ता है ना, कुछ दिनों के लिए इन्हें मेरे पास ही रहने दीजिए। हाँ? लेकिन अम्मू, मैं कान्हा और मुक्कू के बिना नहीं रह सकती। हम सब साथ रहेंगे। हाँ अम्मू। नहीं इचकी, ऐसी हालत में तो दो बच्चों को कैसे संभालेगी? जैसे अब तक संभाला है अम्मू। नहीं इचकी, अब ये तेरा आखिरी महीना चल रहा है, तुझे अपना ध्यान रखना चाहिए। पहले ही बहुत कमजोर हो गई है ये। नहीं, कान्हा मेरे पास ही रहेगा और मुक्कू भी मेरे पास ही रहेगी। कान्हा मैया मैया कहकर तुझे परेशान कर देगा। अरे कुछ नहीं करेगा, और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं उसे समझा दूंगी। और फिर मैं उन दोनों को तेरे पास लेकर आऊंगी ना मिलवाने के लिए। मैं आती जाती रहूंगी, सच। जिद मत कर इचकी, तू अभी वीर के साथ अकेली जा। और अगर बच्चे मेरे पास रहेंगे तो मेरा मन भी लगा रहेगा और मेरा वक्त भी गुजर जाएगा, है ना? इचकी, ऐसे खुशी के मौके पे रोते नहीं हैं। चल, मैं आरती की थाली लेकर अभी आती हूँ तुझे विदा करने। टप्पू बेटा। क्या हुआ नानी, इतना भागते हुए क्यों आए आप? गिर जाते तो। ध्यान से थोड़ा। अरे बेटा, आज तो हमारे पंख होते ना तो हम उड़कर आ जाते। पता है, आज तो हमारा ना नाचने को भी मन कर रहा है। अरे हुआ क्या? बेटा, आज हम मंदिर गए थे, वहाँ हमें गुणवंती जी की पड़ोसन मिली। हमें उस परिवार के बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे बेटा, आप पहली खबर तो सुनिए। वो चुईया वीर के साथ नहीं रहती, और दूसरी खबर यह है कि वीर ने अखबार में ऐड दिया था उस चुईया को घर बुलाने के लिए, और उस चुईया ने आने से इनकार कर दिया। और वो वीर बेचारे गम के मारे, पता है, रोते हुए अमेरिका चले गए। हम तो पहले ही कहते थे वो दोनों माँ बेटियां बहुत ही घमंडी हैं। नानी प्लीज, हम अपना अतीत छोड़कर बहुत आगे आ चुके हैं। बार बार हमें अपना अतीत याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं। और रही बात इच्छा और वीर की, तो उनकी खुशियों से और ना ही उनसे हमें कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि हम अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हैं। आप हमें प्लीज हमारे अतीत की याद ना दिलाएं, क्योंकि हम पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। बेटा, आप भूल सकती हैं अपना अतीत, पर आपकी नानी नहीं भूल सकती। हमें वो एक एक हादसा याद है। उस चुईया की वजह से आपकी जिंदगी में क्या तूफान आया,
उस चुहिया ने आपकी खुशियों पर डाका डाला, हम नहीं भूल सकते। उस चुहिया की वजह से वीर ने आपको तूफानी रात में घर से निकाल दिया, नहीं भूल सकते। और उसी की वजह से आपकी बच्ची खो गई, नहीं भूल सकते हम। हम तो यही चाहते हैं कि उस चुहिया को मां बनने का सुख जिंदगी में कभी ना मिले, और ना ही गृहस्थी का सुख उसकी जिंदगी में कभी आए। बाकी तो राम ही रखे। मैया तू कहाँ जा रही है और ये कौन है? कान्हा, मैं तुम्हारी मैया हूं ना, तो ये तुम्हारे पिता है। आपने मुझे पहचाना नहीं? भूल गए? हम लोग मंदिर में मिले थे, याद है? मैं आपकी मैया को आपसे मिलाने जल्दी लेकर आऊंगा। आप अपनी मैया का ख्याल रखोगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस बेटा, प्रॉमिस। कान्हा, तू भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? बहुत भाग्यशाली हो बेटा। हाथ की रेखाएं कह रही हैं कि धन और दौलत बचपन से लेकर अभी तक खूब बरसी है तुम्हें। लेकिन एक वक्त बहुत बुरा आया था, उस वक्त कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था। लेकिन अब लक्ष्मी की भरपूर कृपा है, विशेष कृपा है, और विदेश जाने का भी योग बैठ रहा है। और पति का प्यार तो इतना मिलेगा कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राम ही रखे। पंडित जी, जिस जगह आप बैठे हैं, जिस घर में आप बैठे हैं, उसे तो कोई भी छोटा बच्चा देखकर बोल सकता है कि हमारी नातिन की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। आप तो बस ये बताइए कि हमारी बेटी की जिंदगी में संतान योग्य कैसा है? जी जी। क्या हुआ पंडित जी? परेशान क्यों दिख रहे हैं? जी, वो एक संतान का योग था, लेकिन जन्म के पश्चात बिछड़ने का भी योग था। क्यों, ये सच है ना ये बात? पिछली बातों की बात नहीं कर रहे हैं हम पंडित जी, आने वाले समय की बताइए। हमारी नातिन की गोद कब भरेगी? देखिए, तुम्हारे जीवन में ना तो तुम्हारे माँ बाप का सुख है और ना ही तुम्हारे कोई संतान का।